हसन की कहानी। सोनागढ़ के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। मरी के पहाड़ी इलाके में जहां हर सुबह बादल दरख्तों को गले लगाते और हवाएं पहाड़ों की कहानियां सुनाती थी, एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन एक चुलबुला, हंसमुख और बेहद तख्लीकी लड़का था। उसके पास कहानियाँ सुनाने का ख़ास हुनर था, लेकिन इसकी कहानियाँ अक्सर सच पर मबनी ना होती। वो छोटे छोटे झूठ बोलता जिन्हें वो दिलचस्प किस्से कहकर पेश करता। इसके दोस्तों में सबसे करीबी दोस्त आयशा थी। आयशा हमेशा हसन की बातें पर हंसती और कहती कि अगर तुम्हारे झूठ में इतनी हकीकत होती तो मरी की गलियों में परियां उड़ रही होती। हसन को सबकी तवज्जो अच्छी लगती। वो चाहता था कि लोग इसकी बातों पर हैरान हों, उसे सुने, उससे मुतासर हों, लेकिन वो नहीं जानता था कि झूठ का रंग जितना भी चमकदार हो वो जल्द ही मानद पड़ जाता है। बिल्ली जो गुलाबी हो गई। एक दिन हसन ने अपने पड़ोसी चचा फजल की बिल्ली मटकू को देखा। चचा फजल की पोती ने मटकू की दुम पर गुलाबी रंग का रिबन बांधा हुआ था। सूरज की रोशनी में वो दुम चमक रही थी। हसन घर भागा और अम्मी से कहा, अम्मी, मटकू जादुई बिल्ली बन गई है, इसकी दुम गुलाबी रोशनी में चमक रही है। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, झूठ बोलना बुरी बात है, रिबन चमक रहा होगा, बिल्ली नहीं। मगर हसन कहाँ मानने वाला था। वो दौड़ा दौड़ा आयशा के घर गया और बोला, आयशा, जब मटकू चमक रही है वो जादुई हो गई है। आयशा ने कहा, सच? चलो दिखाओ। जब दोनों मटकों के पास पहुँचे तो वो सब दरख्त के नीचे बैठकर मुंह धो रही थी। गुलाबी रिबन के सिवा कुछ खास ना था। आयशा ने नाक चिराते हुए कहा, यही है तुम्हारी जादुई बिल्ली? हसन हंसकर बोला, शायद इसका जादू आज काम नहीं कर रहा। कहानियों की गूंज। कुछ ही दिनों में हसन की जादुई बिल्ली वाली कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। बच्चे, दुकानदार, यहाँ तक के मदरसे के उस्ताद भी मुस्कुरा कर कहते, आज कौन सी नई कहानी लाए हो हसन मियाँ? शुरू में तो सब लुत्फ़ अंदोज़ होते, लेकिन वक्त के साथ लोग थक गए। हर बार हसन की बातें सुनकर वो कहते, पहले भी तुमने झूठ बोला था, अब भी क्या तुम सच कहोगे? हसन को ये महसूस ना हुआ कि उसकी बातों में अब वो दिलफरेबी बाकी नहीं रही। वो तन्हा होता जा रहा है, लेकिन इसे समझ ना आई कि क्यों। नदी की सुनहरी मछली। एक दिन जब दोपहर की धूप हल्की पड़ चुकी थी, हसन नदी के किनारे बैठा कंकर फेंक रहा था। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। नदी के शफाफ पानी में एक सुनहरी मछली टहल रही थी। इसकी छिलकियाँ सूरज की रोशनी में कोसों कज़ा के रंग बिखेर रही थी। हसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। ओ मेरे अल्लाह, ये तो वाकई ही जादुई मछली है। वो भागा भागा आयशा के पास गया। आयशा, नदी में एक सुनहरी मछली है, कोसों कज़ा के रंगों वाली, चलो देखो। आयशा ने बेजारी से कहा, फिर कोई झूठ, मुझे काम है। हसन मोहल्ले के बड़ों के पास गया। सबको बुलाया, मगर सबने मजाक समझा, कोई भी इसके साथ ना गया। बेहद मायूस होकर हसन वापस नदी पर आया। मछली अब भी तैर रही थी। उसने उसे देखा। वो उसे देख रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हो। खामोश मुकालमा। हसन पानी के करीब बैठ गया और मछली से कहा, काश मैं सच बोलता, काश लोग मुझ पर यकीन करते। तुम तो जादुई हो, मगर कोई मानता ही नहीं। मछली ने एक दायरा खींचा। उसके इर्द गिर्द पानी चमकने लगा। एक सुनहरी बुलबुला पैदा हुआ जिसमें हसन ने अपनी सब झूठी कहानियाँ देखी। बिल्ली, परियाँ, जादुई बस्तियाँ सब तैर रहे थे। फिर बुलबुला टूटा और मछली बोली, या शायद हसन ने सिर्फ महसूस किया। सच का जादू हमेशा देर पा होता है। झूठ का रंग खूबसूरत ज़रूर होता है, मगर वो जल्द मिट जाता है। नया सफ़र, नई सोच। उस दिन के बाद हसन ने फैसला किया कि वो सिर्फ सच बोलेगा। उसने अपने दिल की दुनिया को कहानियों के लिए रख छोड़ा, मगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ सच की बुनियाद पर बात की। कुछ दिनों बाद स्कूल में मजमून नवीसी का मुकाबला हुआ। हसन ने एक कहानी लिखी, एक लड़के और जादुई मछली की मुलाकात। वो सच पर मबनी थी। हसन के अंदर की तब्दीली की अक्कासी करती थी। जब उसकी कहानी पढ़ी गई, सब खामोश हो गए। कुछ लम्हे बाद ज़बरदस्त तालियां बजने लगीं। मदरसे के उस्ताद ने कहा, ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक सबक है। हसन ने दिल को सच लिखा है, एक नई पहचान। अब हसन को मोहल्ले में सब जानते थे, मगर एक नए लक़ब के साथ, सच का सिपाही।
आयशा ने एक दिन कहा, तुमने सच बोलकर वाकई जादू कर दिया है हसन, अब तुम्हारी बातों में सच की रोशनी चमकती है। हसन ने मुस्कुराकर कहा, पता है वो सुनहरी मछली अब भी मेरी याद में तैरती है और मुझे याद दिलाती है कि सबसे बड़ा जादू सच्चाई में है। यूं मरी के पहाड़ी शहर में एक लड़के ने झूठ से सच की तरफ सफ़र किया। इसका दिल जो पहले रंगीन कहानियों से भरा था, अब सच के जुगनुओं से रंगीन है। और जो सच बोले वही असल में जादूगर होता है। ऐसा जादू जो दिलों को जोड़ता है, रिश्तों को गहरा करता है और यादों में हमेशा जिंदा रहता है। शोना किड के नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल।